मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो यह वीडियो जो है ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था पर है, जिसमें से तीन प्रमुख जो व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था थी। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए, यदि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप लोग 80 90 175 101 पर 8090175101 पर सहयोग कर सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से या फ़ोन पे के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ पर देखिए स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। एक है रैयतवाड़ी व्यवस्था और दूसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी 1773 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में, टॉमस मुनरो ने 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की और विलियम वेंटिक ने 1833 में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की, किससे संबंधित है, मिलान करिए, मिलाने के लिए आता है। तो स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में था। ठीक है ना, ये स्थिति है। और रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास और असम में था। और महालवाड़ी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रांत में था। तो आप यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश लिखा हो तो इसका मतलब ये मत समझिए कि पूरा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में ये प्रचलित था और कुछ हिस्से में ये प्रचलित था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त जो है वह समस्त अंग्रेज जो शासन करते थे भारत पर 19% भूमि पर था। रैयतवाड़ी जो है 51% भूमि पर था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूमि पर थी और महालवाड़ी जो है 30% भूमि पर जो है यह व्यवस्था थी। आप PDF में दे दूंगा, आप लोग जो है टेलीग्राम पर जाकर इसको लोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को था जमींदारी व्यवस्था में, ठीक है ना। और भूमि मालिक रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है भूमि का मालिक किसान होता था, ठीक है। और महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार होता था, अर्थात जो मुखिया होता था, जो संभ्रांत व्यक्ति थे उनका होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों की थी। राजस्व रैयतवाड़ी में जो है राजस्व देने की जिम्मेदारी जो है किसानों पर थी और महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया पर थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो कर का निर्धारण था, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है 33 से 55% कर दिया जाता था, कहीं पे 33%, कहीं पे 55%, ठीक है ना। और महालवाड़ी व्यवस्था में 60% कर था, यानी कि उत्पादन का 60% हमें अंग्रेजों को देना होता था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये टॉपिक देख लेते हैं। वारन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम का मतलब होता है इजारेदारी प्रथा लागू किया, अर्थात सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का काम दिया जाता था। ठीक है ना, अर्थात सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का काम दिया जाता था। तो जैसे आज सरकार जो है जब बोली लगाती है, जैसे स्पेक्ट्रम के सबसे मिनिमम बोली कौन लगाएगा, आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिनिमम बोली पे काम होता है, सबसे कम बोली कौन लगाएगा। लेकिन अंग्रेजों के समय में या जमींदारी व्यवस्था में अधिक से अधिक बोली कौन लगाएगा। ठीक है ना, कितना जनता से कितना पैसा वसूल करके अंग्रेजों को या जमींदारों को दिया जा सकता है। देखिए 3 कठिया प्रथा है,
ये तिनकठिया प्रथा बिहार के चंपारण जिला, ये चंपारण लिखा हुआ है, जिले में अंग्रेज नील बागानों से अनुबंध के तहत भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है ना, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नील की खेती का मतलब होता है कि जिससे पहले एक कलर नहीं आते थे, कपड़ों के रंगने के लिए कलर नहीं आते थे, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो नील की खेती जो है वह कपड़ों को कलर करने के लिए या उसके लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, कपड़ों के कलर करने के लिए या कोई रंग रोगन जो भी है उसके लिए प्रयोग किया जाता था नील। दुबला हाली प्रथा, यह प्रथा सूरत में थी। दुबला हाली प्रथा, यह प्रथा सूरत में थी। दास अपना तथा अपनी भूमि का संरक्षक अपने मालिक को मानते थे। ठीक है ना, तो यह उत्तर प्रदेश बिहार में भी वही जो जमींदारी प्रथा थी उसमें भी यही सब था। ठीक है ना, दास अपनी तथा अपनी भूमि का संरक्षक अपने मालिक को मानते थे। मालिक जो कहेगा वो सही है, मालिक जैसा करेगा वो सही है। आगे बढ़ते हैं। ददनी प्रथा देखते हैं। ददनी प्रथा ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों, शिल्पी का मतलब जो अपने हाथ से जो लोग काम करते हैं, आदि को निर्मित माल प्राप्त करने हेतु अग्रिम राशि, एडवांस जो राशि देते थे उस समय, उसको ददनी प्रथा कहते हैं, जो आजकल एडवांस राशि कह दिया जाता है। ठीक है, जिसको बयाना कहते हैं आज के समय में, हिंदी में बयाना दे दिया गया है, इसी को जो है ददनी प्रथा कहते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैमियोटी प्रथा। कैमियोटी प्रथा दास अपने मालिकों से मिले ऋण के ब्याज के बदले जीवन पर्यंत उनकी सेवा करते थे। यह बिहार व उड़ीसा में यह प्रथा जो है प्रचलित थी, कैमियोटी प्रथा। ठीक है ना, ये कहाँ प्रचलित थी? बिहार और उड़ीसा में। तो इसमें दास जो है अपने मालिकों से मिले ऋण के ब्याज के बदले में जीवन पर्यंत उनकी सेवा करते थे। जैसे घर बनवाना हो, लड़की की शादी करना हो, ठीक है ना, कोई और ऐसे काम पे उनको, जो गरीब व्यक्ति होते थे उनको पैसे की आवश्यकता होती थी। तो इस संदर्भ में आप इसे देखिए। तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।